बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 जून 2026 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के बाद इलाकों में बारिश की पेशगोई। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के मुताबिक सऊदी अरब के मशरकी और मदानी और मदीना के इलाकों के कुछ हिस्से हीट वेव की लपेट में रहेंगे, जबकि हदूद शुमालिया, अलजौफ, तबूक और रियाद के कुछ हिस्सों में तेज़ और गर्द हवाएं चलने का इम्कान है। जज़ाना सिर और बाहा के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और यह सिलसिला मक्का के पहाड़ी इलाकों के जनूबी हिस्सों तक फैल सकता है। बहरा अहमर में मौसम की सूरत हाल यह रहेगी कि उसके शुमाली और वस्ती हिस्सों में शुमाल मगरिब से शुमाल की तरफ 20 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि जनूबी हिस्से में हवाएं शुमाल मगरिब से मगरिब की तरफ 10 से 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का इम्कान है। गजा में कमज़ोर तबकात जो हैं उनके 1000 अफराद को डिजिटल और वोकेशनल की स्किल्स की ट्रेनिंग। सऊदी इमदादी जंसद शाह सलमान मरकज़ गजा में मुआशी खुद मुख्तारी के मनसूबे के तहत सऊदी सेंटर फॉर कल्चर एंड हेरिटेज की पार्टनरशिप से इंतहाई कमज़ोर तबकात और माजूर अफराद के लिए तरबियती प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। एसपी के मुताबिक उन प्रोग्राम्स के फीचर्स में ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रांसलेशन, फ्रीलांसिंग, वर्चुअल जो है असिस्टेंस और इसके अलावा रिमोट बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोफेशनल और डिजिटल ट्रेनिंग कोर्सेज, मेंस ग्रूमिंग, वुमेन ब्यूटी कोर्सेज, कढ़ाई सिलाई और दस्तकारी में भी तरबियत दी जा रही है। दूसरी तरफ यमन की हुकूमत की तनख्वाहों के लिए सऊदी इमदाद 59.7 मिलियन डॉलर की रकम फराहम। यमन में सऊदी सफ़ीर मोहम्मद अल जाबिर ने कहा, सऊदी अरब ने यमनी हुकूमत को पब्लिक सेक्टर में मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की मद में 224 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की इजाफी इमदाद फराहम की है। सऊदी क़यादत की हदायत के तहत सऊदी प्रोग्राम बराए तामीर और तरक्की यमन के ज़रिए ये इमदाद फराहम की गई। सऊदी सफ़ीर ने ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि इस इमदाद का मकसद यमनी हुकूमत के बजट के सारे को पूरा करना और सरकारी मुलाजमीन को मुसलसल तनख्वाहों की जो अदायगी है उसको यकीनी बनाना है। शौहर गंजा है, लड़की ने रुखसती के बाद तलाक का मुतालबा कर दिया। सऊदी वकील ने एक मुनफरद जो केस है उसके हवाले से बताया, जिसमें एक लड़की ने रुखसती के 2 दिन बाद ही तलाक का मुतालबा कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी कानूनदान अहमद ने बताया कि तलाक का सबसे अजीबो गरीब मेरे इल्म में उस वक़्त केस आया जब एक नौजवान मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ। चैम्बर में दाखिल होते ही नौजवान ने पहला सवाल ये किया, किसी मर्द में कोई ऐसी खराबी हो सकती है जिस पर उसकी मनकूहा तलाक का मुतालबा कर दे? मेरी बीवी ने शादी के दूसरे दिन मुझसे तलाक का मुतालबा क्यों किया? नौजवान ने बताया कि तलाक के मुतालबे का बायस ये है कि मैं गंजा हूँ और शादी के दूसरे दिन ये बात मेरी बीवी पर जैसे ही मुनकशिफ हुई उसने तलाक का मुतालबा कर दिया। सऊदी कानूनदान का कहना है, अगर खामद में कोई ऐसी खामी नज़र आए जिससे शौहर और बीवी का रिश्ता मुतासर हो रहा हो तो ऐसी सूरत में बीवी निकाह फसख करने का हक रखती है, बशर्ते कि ये खामियाँ ऐसी हो जिनका मंगनी के वक़्त इल्म ना हुआ हो और उसका शादी के बाद पता चले। उन्होंने कहा, बाज़ लोगों का ख्याल है गंजापन ऐसी कमी है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसी कमी ये आजकल है जिसे मौजूदा दौर में छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मदीना पुलिस ने पाकिस्तानी बाशिंदे को भीख मांगने पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। मदीना रीजन की स्पेशल टास्क एंड ड्यूटी फोर्स ने भीख मांगने वाले पाकिस्तानी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरफ्तार करके उसके मुताबिक जो है ज़ाब्तों के मुताबिक ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की गई। अवामी तहफ़्फ़ुज़ ने अतिया दहिंदगान पर जोर दिया कि वह अपने एहतियात को सरकारी और मंजूर शुदा प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही दें, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुँचेंगे और भीख मांगने के रुझान को जो है वो ख़त्म करें। यह ज़ब्ती वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी कोशिशों के तनाजुर में सामने आई है और जिसमें पब्लिक सिक्योरिटी डिमांड करती है कि भीख मांगने की तमाम जो मंजर या शक्लें हैं उसको जो है महदूद किया जाए और उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। रियाद एयरपोर्ट्स ने ब्रिटिश ग्लोबल ब्रांड अवार्ड से 3 इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिए। सऊदी अरब में जो है रियाद एयरपोर्ट्स कंपनी ने आलमी ब्रांड जो अवार्ड के हिस्से के तौर पर 3 बावकार इंटरनेशनल अवार्ड जो हैं वो जीते हैं। बरतानवी ग्लोबल ब्रांड मैगजीन की तरफ से पेश किए गए हैं, जिसमें हवाबाजी के शोबे में उम्दा कारकर्दगी के एतराफ़ में ये 3 अवार्ड दिए गए हैं। कंपनी को मिलने वाले अवार्ड में शामिल हैं किंगडम के एविएशन सेक्टर में सबसे ज़्यादा बाअसर मीडिया मुहिम के अवार्ड, किंगडम के एविएशन सेक्टर में बेहतरीन लग्जरी ब्रांड का अवार्ड, इसके अलावा किंगडम में एयरपोर्ट मैनेजमेंट में सरकर्दा ब्रांड्स के लिए अवार्ड। ये ऐसा कारनामा है जो उसकी शानदार कारकर्दगी जो है उसको जाहिर करता है।
कुवैत में 15 साल तवील मुद्दत इकामा की हसूल की शराइत। रियासत कुवैत ने तवील मुद्दत इकामती निज़ाम का नया कानून मुतारिफ करवाया है, जो अहल गैर मुल्की सरकारों और उनकी फैमिली को 15 साल तक इकामा हासिल करने का जो मौका है वो फराहम करेगा। ये इकदाम मुल्क की जानब से इलाकाई और बैन अवी सतह पर सरमायाकारी के मौके को बढ़ाने के सफ़र में अपनी नौयत का पहला कदम है। इसमें जो है नए कवायद जो है 2026 के हुकूमती फैसले नंबर 651 के तहत सरकारी गजट में शाया किए गए हैं, जो गैर मुल्की सरमाकारों के लिए लाइसेंसिंग की ज़रूरियात और उन जवाबत से मुतलिक हैं जो सन 2013 के कानून नंबर 611 बराए फ़रोग़ बराह रास्त सरमाकारी के अहकामात के तहत आते हैं। और इस कानून के तहत जो है सब उन लोगों को 15 साल का इकामा जो है वो जारी किया जा सकता है जो शराइत पर पूरा उतरते हों। फैसले में उन लोगों की निशानदेही की गई है जो जो इकामत है उससे फ़ायदा उठाने के अहल हैं। लाइसेंस याफ्ता सरमायाकारी और इदारों के मालिकान, शराकतदार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और आला अहदेदारान जिनकी मंजूरी बराह रास्त सरमायाकारी के फ़रोग़ का इतारा देता है। इसके अलावा उनकी फैमिलीज़ जिनमें शरीक हयात, वालिदैन और बच्चे शामिल हैं 15 साल तक का इकामा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अहल इदारों के लिए कुल सरमायाकारी का हुजम 5 मिलियन जो है वो कुवैती दिनार से कम नहीं होना चाहिए। सरमाया का हुजम कम अज़ कम 10 लाख कुवैती दिनार होना चाहिए और कुवैत के अंदर सरमाया जमा करने का जो सबूत है वो फ्राहम करना भी लाजमी होगा। जर्मनी पहुंचने के लिए पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कार्ड गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान की वजारत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तान ने हुनरमंद और पढ़े लिखे वर्कर्स को आगाह किया है कि जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड के हसूल के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके तहत वो मुलाजमत का लेटर हासिल किए बगैर जर्मनी जा सकते हैं और वहाँ 1 साल के दौरान किसी भी कंपनी के साथ बाकायदा मुलाजमत हासिल करके मुस्तकिल रहायश इख्तियार कर सकते हैं। वजारत ओवरसीज़ के मुताबिक अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी का नया इमिग्रेशन का रास्ता है और इसका मकसद गैर यूरोपीय मुल्कों से आने वाले हुनरमंद अफराद को जर्मनी में नौकरी तलाश करने के लिए दाखिले की सहूलत देना है। आम वीज़ों के बरक्स इसके लिए पहले से जॉब ऑफर का होना लाजमी नहीं। अपॉर्चुनिटी कार्ड रखने वाले लोग जर्मनी आकर कानूनी तौर पर रहते हुए नौकरी ढूंढ सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और ट्रायल जॉब भी कर सकते हैं, जिससे जर्मन एम्प्लॉयर से डायरेक्ट राब्ते के इम्कानात बेहतर हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड हासिल करने वाले लोगों को 1 साल तक जर्मनी में क़याम की इजाज़त होती है ताकि वो अच्छी और मौजू नौकरी तलाश कर सकें। इस दौरान वो हफ्ते में 20 घंटे तक पार्ट टाइम काम कर सकते हैं और मुख्तसर मुद्दत की ट्रायल मुलाजमतें भी कर सकते हैं। ये निज़ाम ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास अच्छी काबिलियत, तजर्बा या जर्मन लेबर मार्केट में काम करने की मजबूत सलाहियत मौजूद हो। जर्मन अपॉर्चुनिटी कार्ड एक निस्बतन नया और फ्लेक्सिबल रहायशी वीज़ा है जो गैर यूरोपीय यूनियन के हुनरमंद पेशा वर अफराद को जर्मनी में दाखिल होने की मदद देने के लिए बनाया गया है, बगैर इस शर्त से कि पहले से मुकम्मल वक्त की मुलाजमत यानी कि जॉब ऑफर मौजूद हो, उसके बगैर ये ऑफ़र दी गई है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।